हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी का सेकंड पार्ट है। आगे के प्रश्न विश्व के प्रमुख नगर एवं भौगोलिक उपनाम से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है, झुग्गी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। इसका सही आंसर है इटली में। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है। इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है केंटुकी। अगला प्रश्न है, वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्यूबा। अगला प्रश्न है, वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ओसाका। अगला प्रश्न है, टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। इसका सही आंसर है इस्तांबुल। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है मिस्र में। आगे के प्रश्न भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर है जी टेलर ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है यूरेनियम डेटिंग विधि का। आगे के प्रश्न पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे। इसका सही आंसर है मीसोजोइक सरीसृप। आगे के प्रश्न पृथ्वी की संरचना से संबंधित है। प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। चट्टान या शैल तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है धारवाड़। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टानों से संबद्ध है। इसका सही आंसर है मैग्नीज। आगे के प्रश्न पर्वत एवं पठार से संबंधित है। पर्वत से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसका सही आंसर है चोओउ और लहोत्से। अगला प्रश्न है, वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। इसका सही आंसर है पेशावर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है, टुबकल पर्वत मोरक्को में है, स्टेनली पर्वत युगांडा में है और हागर पर्वत अल्जीरिया में है। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस स्थित है। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, AP9 पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है इटली में। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। इसका सही आंसर है पेरिनीज। अगला प्रश्न है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, रिजी डुवल पर्वत का उदाहरण है। इसका सही आंसर है अरावली। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है जर्मनी में।
अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है? इसका सही आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, श्वेत पर्वत स्थित है? इसका सही आंसर है यूएसए में। आगे के प्रश्न मरुस्थल एवं पठार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है जापान में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सिचुरा मरुस्थल पेरू में स्थित है और नेगेव मरुस्थल इज़राइल में स्थित है। अगला प्रश्न है, काराकुम मरुस्थल देश में स्थित है? इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है? इसका सही आंसर है कालाहारी। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? इसका सही आंसर है पेटागोनियन। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही आंसर है सहारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही आंसर है थार। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? इसका सही आंसर है बोत्सवाना नामीबिया में। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि? इसका सही आंसर है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? इसका सही आंसर है थार। अगला प्रश्न है, दस्त ए लूट अवस्थित है? इसका सही आंसर है ईरान में। अगला प्रश्न है, संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? इसका सही आंसर है चीन में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल स्थित है? इसका सही आंसर है मंगोलिया में। आगे के प्रश्न ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। माउंट पेरिकुटीन ज्वालामुखी मेक्सिको में है और माउंट एपो ज्वालामुखी फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका सही आंसर है ओजोस डेलस लाडो। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही आंसर है बेरेन द्वीप। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है किलायू। अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। अगला प्रश्न है, क्रियाशील ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है एटना और विसुवियस। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है फुजीटा स्केल। अगला प्रश्न है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है हवाई द्वीप का। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है? इसका सही आंसर है वल्केनियन। भूकंप से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? इसका सही आंसर है रिएक्टर पैमाने पर। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मेकांग नदी का उद्गम है? इसका सही आंसर है तिब्बत के पठार से। अगला प्रश्न है, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर है लिम्पोपो। अगला प्रश्न है, वे शहर जो यांगसी नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है वुहान, नानजिंग। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है? इसका सही आंसर है सुलेमान एवं
कीर्थन पर्वत श्रेणियों के पूर्व में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। इसका सही आंसर है रियो ग्रांडे। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है। इसका सही आंसर है राइन। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है यांगसी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है पद्मा। अगला प्रश्न है, एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है साल्विन नदी। ये 2815 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। इसका सही आंसर है श्रीलंका की। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है नील। इसकी लंबाई 6695 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर में। आगे के प्रश्न नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह शहर जो दजला या टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सही आंसर है मोसुल, सामरा और बगदाद दजला। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। पेरिस सीन नदी के तट पर है। किसानसा जेरे या कांगो नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर तथा एंसियंस पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सत अल अरब नदी पर बसरा शहर है। पराग्वे नदी पर एंसियन शहर है। नाइजर नदी पर नियामी शहर है। डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। वान नगर राइन नदी के तट पर स्थित है। काहिरा नगर नील नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क नगर हडसन नदी के तट पर तथा वियना नगर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित शहर है। इसका सही आंसर है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसका सही आंसर है खार्तूम। अगला प्रश्न है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। खार्तूम नगर नील नदी पर है। ब्राज़विले नगर कांगो नदी के किनारे है। रॉटरडम नगर न्यू माउस नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे के प्रश्न महासागर एवं सागर से संबंधित है। महासागर से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में महासागर और सूची 2 में अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। आर्कटिक महासागर में मोलाय गर्त है। हिंद महासागर में सुंडा गर्त है और अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर से संबंधित है। इसका सही आंसर है अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है एल नीनो धारा। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। इसका सही आंसर है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर है वॉन झील टर्की में। अगला प्रश्न है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला प्रश्न है, सबसे गहरा सागर है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर।
आगे के प्रश्न सागर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है। इसका सही आंसर है बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, लाल सागर एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है अक्षीय द्रोणिका। अगला प्रश्न है, वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है। इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, वृहत उत्सुत्र बेसिन अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। इसका सही आंसर है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगला प्रश्न है, वह सागर जिसमें तटरेखा नहीं है। इसका सही आंसर है सारगैसो सागर। अगला प्रश्न है, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। इसका सही आंसर है टेरहेनियन सागर। अगला प्रश्न है, 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है। इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है। इसका सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। इसका सही आंसर है ग्रैंड बैंक। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है। इसका सही आंसर है उत्तरीय सागर में। आगे के प्रश्न महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं में ठंडी धारा है। इसका सही आंसर है क्यूराइल धारा। अगला प्रश्न है, गर्म धारा है। इसका सही आंसर है ब्राज़ील धारा। अगला प्रश्न है, ठंडी समुद्री धाराएं हैं। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट धारा, ओयाशिवो धारा तथा कनारी धारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका सही आंसर है वेनेजुएला धारा। अगला प्रश्न है, शीत समुद्री धारा है। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट धारा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया धारा और लेब्राडोर धारा है। इसका सही आंसर है ठंडी धाराएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।